देखिए अब ये सवाल पिछले सवाल से किस तरीके से अलग है। पिछले सवाल में पूछा था केवल परसेंटेज चेंज, देखिए पिछले सवाल में पूछा था परसेंटेज चेंज बताओ। अब यहाँ क्या कहा, यहाँ पर उसने सैलरी दे दी और नई सैलरी पूछ ली। याद करो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक टाइप नंबर 4 में ऐसे सवाल। ठीक है, पहला तरीका कि भाई ये एक तरीके से, एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप सक्सेसिव लगा रहे हो चाहे पर आप रेशियो वाला मेथड लगा रहे हो, इसका मतलब आप उसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। अब एक एक पॉइंट को आराम से समझना। सैलरी पहले कितनी थी स्टार्टिंग में, 2800 थी, पहले यही थी। फिर इसको अगर आप वही सक्सेसिव लगा रहे हो यानी इसको पहले 20% से बढ़ा दो, 20% का मतलब 6/5, मैं चलो 120/100 लिख देता हूं, इतनी होगी सैलरी। और उसके बाद जो है 25% कम कर दिया तो 75% कर दिया। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, काटा पीटी मचा दो, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 25 से गए 3 बार, 25 से गए 4 बार और 4 से गए 30 बार। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 28 इंटू में 9 हो गया आपका 252, तो हो गया 2520। क्लियर। दूसरा मेथड वे 2, आप अभी तुरंत समझ जाओगे कि वे 1 वे 2 बिल्कुल हूबहू एक ही है। क्या 20% की बढ़त, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 5 से कितने हो गए, 6 हो गए। और वहीं जो उसके वर्किंग आवर नहीं, उसके आवर। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा, एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा, यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता है, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। वेजेस 5 से 6 हो गए और वर्किंग आवर जो है वो डिक्रीज हो गए 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, तो वो 4 से हो गए 3। समझ रहे हो? ठीक है, अब हमने क्या किया, अब आप यहां पर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, 5 और 4 को गुणा कर रहा हूं तो ये 20 आ गया और 6 18 आ गया और यहां पर ये और कट जाएगा तो 10 से 9 आ गया। मतलब पुरानी सैलरी अगर 10 थी, अगर पुरानी सैलरी 10 थी तो नई सैलरी कितनी हो गई, 9 हो गई। 10 से 9 हो गई। आप यहां पर देखो, अभी आप इसको भूल जाओ, ये हम और क्या कर रहे हैं, दिस इज व्हाट 120/100 और क्या है 5 से 6 ही है, 5 से 6 ये कितना है 4 से 3, तो वही तो आ रहा है 10 से 9 हो गया। अब मैं उसी को ऐसे कर रहा हूं कि भाई ये पूरा सॉल्व करके मैंने निकाल लिया, दिस इज 9/10, ये क्या है 10 से 9 तो 9/10, तो वही चीज हो जाएगी, वही सेम वैल्यू आ गई। तो बस अब यहां पर ऐसे कर देते कि 2800 जो है वो 10 की वैल्यू है तो 9 की बताओ। तो अगर मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं तो इसका मतलब ये और ये हूबहू एक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया वे 1 वे 2। सर एक मेथड नहीं बताया आपने, कौन सा? तो आपने कहा सक्सेसिव। आ जाओ उस पर। अब इस बात को आप ही मेरे को बताओ, क्या मुझे ये वाला मेथड यूज करना चाहिए सक्सेसिव? आपको कहना चाहिए सर नहीं। मैं कहूं क्यों भाई? तो आप बोलोगे देखो ऐसा है, यहां पर हमें परसेंटेज चेंज पता चलेगा, ये उसके लिए बढ़िया था कि प्रतिशत बदलाव कितना हुआ। अब मैं यहाँ पे मान लो पहले लिंक निकालूंगा प्रतिशत बदलाव इतना हुआ, फिर वहां पर से ये निकालूंगा कि जैसे यहां पर देख ही लें 20 - 25
-20 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, तो 25 से गया 4 बार, 4 से गए 5 बार, तो यानी ये आ गया 10%, माइनस का 10%, यानी कि 10% की कमी हुई। तो अभी तो चलो ये बढ़िया दिख रहा है। याद है टाइप नंबर 4 में एक सवाल था जिसमें 0.8 या 0.4% आ रहा था, कुछ वो डिटेल में भी किया था। तो अगर ये परसेंटेज बेकार होता तो मैं इसको फिर से फ्रैक्शन में बदलता। आप डबल काम देखो, पहले सीधे मुझे फ्रैक्शन मिल रहा है, उस फ्रैक्शन से मैं परसेंटेज पहुंच रहा हूं, और परसेंटेज से फिर मैं फ्रैक्शन पे दौड़ रहा हूं। फालतू की दौड़ा भागी है नहीं है। इसलिए ये सक्सेसिव वाला बेस्ट रहता है जब डेसिमल में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो, और हमसे नेट चेंज पूछे। क्या पूछे? कुल बदलाव, नेट चेंज। ठीक है, टोटल कितने परसेंटेज का बदलाव हुआ। जैसे यहां पर अब मैं एक ही मेथड यूज करवाऊंगा। ठीक है, जिनको समझते जा रहा हो, पक्की पक्की बात है सर, समझ में आ रहा है, वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। Radius of a cylinder is increased by 20% and its height is decreased by 50%. Find percentage change in lateral surface area. अरे एरिया दिख गया ना, तो एरिया का मतलब स्क्वायर तो इन्हीं दोनों पे होगा। अब फॉर्मूला की डेप्थ में क्या जाए, वैसे फॉर्मूला होता है सिलेंडर है तो 2πRh, तो इसको तो देखना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आर और एच को देखना है। रेडियस, अब अगर फिर वही ना रेशियो वाला मेथड भी डिस्कस हो जाएगा, है ना, रेशियो वाला कर लेंगे। तो 20 माइनस 50 हम तो ऐसे ही करेंगे। 20 माइनस 50 हो गया माइनस का 30। अब ये हो गया फिर एक्स वाई अपॉन 100, तो 20 इंटू में 50 डिवाइडेड बाई 100। तो 50 से गए कितनी बार? 2 बार। 2 से गए कितनी बार? 10 बार। तो कितना आ गया? माइनस का 40, यानी कि हमारा एरिया जो है वो 40% से कम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, दूसरा वाला देख लेंगे, दूसरा वाला खुद देख लेंगे। आप दोनों ट्राई करते रहना, तब कॉन्फिडेंस आएगा। डिसाइड कैसे करोगे एग्जाम में? ये आया हुआ सवाल है, सब आए हुए ही सवाल में करवा रहा हूं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। जो हमने देखा नहीं वो हमारे लिए नया ही है। आपको दोनों से एक बार ट्राई करना और अपना कन्विक्शन बनाना कि यार मैं एग्जाम में ऐसे करूंगा या करूंगी। आ जाइए। कह रहे, if the radius of a right circular cylinder is decreased by 20% while its height is increased by 40%, then find the percentage change वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब तीन चीजें, दो ही दिख रही है, मतलब कोई एक चीज दो बार होगी। वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो रेडियस दो बार होगा। तो क्या कह रहा है? रेडियस जो है वो डिक्रीज हुआ है 20% से, तो 20% का मतलब -20 -20, और हाइट जो है वो 40% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहां पर लगाओ। मैंने क्या बोला? सक्सेसिव वाले में बस एक डाउट ये रहता है फॉर्मूला वाले केस में कि वो प्लस माइनस की गलती हो सकती है, तो कोई बात नहीं है। x प्लस वाई कितना हो गया? माइनस का 40 प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो प्लस 20 इंटू 20 इज 400, तो 400 अपॉन 4, सॉरी 400 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो के 4 बच गया। ठीक है, हटा दूं? चलिए, तो कितना आ गया? ये आ गया माइनस का 36। अब सक्सेसिव किधर लगाएंगे? इन दोनों में। तो क्या आ गया हमारा x प्लस वाई? तो आप कहेंगे सर 4 आ गया। माइनस 36 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो गया। रूल सीखते जाइए, मेंस के सवाल बता रहा हूं। कैलकुलेशन को फास्ट करने का एक ही तरीका, सिंप्लीफाई करना। वो एक ही रूल है, कोई रूल रटना नहीं है, वही हर जगह। जीरो को काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटोगे? जानते हो ना, शांत स्वभाव का, मत काटना। 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, 10 से डिवाइड करोगे 14.4, तो 4 माइनस कर दो किस में से? 14.4 में से, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10.4। माइनस क्या शो कर रहा है? डिक्रीज, नो इंक्रीज, 1 इंक्रीज, इंक्रीज। अरे भाई ये तो ऐसे ही हो गया यार। अंदाजा खैर क्या ही लगाएंगे, एग्जाम में अंदाजा काम नहीं करता है। तो माइनस का 10.4 है, यानी बी सवाल का करेक्ट आंसर है। डन है? अगला सवाल। ये तुक्के जो है एग्जाम से बाहर ही चलते हैं। बताओ किससे करोगे? सवाल खुद बताएगा किससे करना है।
क्लास में बने रहना बोरियत है, पढ़ाई करना बोरियत है, मेहनत लगती है, मुश्किल है। इंस्पेक्टर बनना भी तो मुश्किल है, आसान होता तो सब बन जाते ना। तो वही काम करना पड़ेगा जो मुश्किल है, ठीक है। चलिए, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मुश्किल काम करने लगेंगे तो जिंदगी आसान बन जाएगी, और अगर आसान काम करेंगे तो जिंदगी मुश्किल बन जाएगी। आ जाइए भाई। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ए इंटू बी बराबर सी वाला टाइप है, सक्सेसिव बिल्कुल लगेगा। क्या आप लगाओगे? मुझे सवाल कह रहा है बेटा मत लगा, नहीं तो क्या होगा, फंस जाएगा। आ गया, सीधे बता रहा है। तो भाई 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 6 पहुंच गए। 8 1/3 याद हो गया होगा, 1/12 नहीं हुआ। 8 या 24 और 1 25, 25/300, 25/300 1/12। तो 12 से कितना डिक्रीज है, इंक्रीज है? डिक्रीज है। 12 से 11, 6 से कट रहा है, काट दो। तो यानी 10 से मैं कहां पहुंच रहा हूं, 11 पर। 10 से 11 का मतलब इंक्रीज हो रहा है, कितने का? 10% है क्या? ये रहा, ठीक है, डन है। आगे, बहुत सुंदर सवाल, पता है क्या, पहले एक बार देखो, अपना आंसर टिक कर दो, फिर बढ़ते हैं। करें डिस्कस। देखो, जो प्रेशर क्रिएट करता है ना, वो ये प्रेशर क्रिएट कर देता है। भाई मेंस का सवाल है, कुछ तो होगा लॉजिक। बिल्कुल होता है ऐसे, मतलब एग्जाम का प्रेशर ये है, जो भी आप एग्जाम दोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने उसका फॉर्म भरा है। प्रेशर इसका आ जाता है, वरना सवाल क्या कह रहा है, देखो, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 100%, देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय। अब देखो, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये आर स्क्वायर क्या है, मतलब बेस का एरिया अगर मैं बढ़ा रहा हूं, यानी मैं पाई आर स्क्वायर को इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं बेस के एरिया को बढ़ा रहा हूं, यानी मैं पाई आर स्क्वायर को इंक्रीज कर रहा हूं। यही तो कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर बात यह कि वो आर स्क्वायर को ही बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? आर स्क्वायर को बढ़ा रहा है 100%। क्या एच को वो बदल रहा है? नहीं बदल रहा। इसका मतलब कुछ ऐसा है, वो कह रहा है कि रेडियस के स्क्वायर को मैंने 100% बढ़ा दिया। 100% का मतलब 1/1, यानी 1 है तो 1 बढ़ाकर 2 कर दिया। अच्छा सर, हाइट का क्या कर रहे हो फिर? कह रहा हाइट का कुछ नहीं दिया, हाइट नहीं दिया, यानी 1 से 1 ही रह गया। तो ये एक तरीके से कौन सा टाइप हो गया? मीटर पे चेंज दिया, मीटर पर ही पूछ रहा है, क्योंकि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। अदरवाइज लॉजिक ये रहा, 1 × 1 1, 2 × 1 2, तो यानी वॉल्यूम 1 से 2 हुआ है। बताइए, समझ में आया? उसने कहा है आर पाई आर स्क्वायर पर चेंज। बेस क्या होता है? सर्कुलर होता है कोन का, तो उसमें चेंज कर रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर में चेंज कर रहा है। तो पाई को मत देखो, यानी आर स्क्वायर को 100% से बढ़ा दे रहा है, यानी आर स्क्वायर अगर 1 था तो 2 हो गया। आर नहीं हुआ है, आर स्क्वायर। 1 से 2, हाइट पे कुछ नहीं बताया, तो 1 से 1, तो 1 से 2 पहुंच रहा हूं, तो 100% इंक्रीज हो रहा है। एक का इंक्रीज एक पर ही, एक का इंक्रीज एक। 50 दिया है ऑप्शन, 50 भी नहीं दिया। किस हिसाब से सवाल बनाया पता नहीं, लैंग्वेज बढ़िया बनाई, ऑप्शन बेकार, कोई बात नहीं है। अगला सवाल, डन हो जाना चाहिए। भले मेंस का है तो क्या हुआ, इतना टाइम सफिशिएंट है, करें। जिनका नहीं हुआ ट्राई करते रहिए। आ गया वही वर्ड, कंफ्यूज करना चाह रहा है वो, ये कंफ्यूज करना चाह रहा है कि डायमीटर में इतने की कमी हो रही है, तो मैं सोचूं कि रेडियस पर कुछ और हो रहा होगा, लेकिन उतना ही होता है। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब तो ये मैं फालतू में बस लिख रहा हूं, पाई देखना नहीं है, आर स्क्वायर, तो आर आर एच, ठीक है, आर आर एच। तो क्या कह रहा है, यहां पर मैं इस तरीके से क्यों गया, सक्सेसिव से क्यों नहीं गया? सक्सेसिव से क्यों नहीं गया? सक्सेसिव मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब फॉर्मूला पकड़िएगा। रीजन खुद ही कह रहा है, सवाल इससे नहीं जाना है। तो इतना कम करना, 33% का मतलब होता है 1/3, तो 3 पर 1 की कमी, तो 3 से कहां पर जा रहे हैं, 2 पर। 3 से कहां पर जा रहे हैं, 2 पर, दोनों बार आ रहे हैं, इसलिए। हाइट,
हाइट कह रहा है हाइट को डबल कर दीजिए। डबल का मतलब 1 से 2 कर दो, कुछ कट पिट रहा है नहीं कट रहा है, 3 तिया 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 9 से 8 पर जाओ ना, यानी 1 की कमी कर दो 9 पर, तो 1/9 कितना होता है 11 से 1/9। तो याद रखना 11 से 1/9 कमी करनी है, इंक्रीज भी ऑप्शन देना चाहिए। क्या दिया है क्या बताओ, ये भी दे रहा है, लेकिन ये देखो 2 कह रहा है इंक्रीज वाले। कई बच्चे बचपन में क्या करते थे, जिस तरफ सवाल खुद इशारा कर रहा है उस तरफ चले जाओ। 2 तरफ कह रहा है बढ़ेगा, एक तरफ कह रहा है वही रहेगा, एक कह रहा है डिक्रीज, तो ये तो होगा नहीं। जो तुक्के मारते हैं उनसे ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई होगा तो यार ये अच्छा नहीं लग रहा। और देखो ये 2 बार है, ऐसे करते थे, मैंने करा था IIT के एग्जाम में, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, तैयारी कहीं कहीं जहां कम थी वहां पे ऐसे तुक्के मार सकते हैं। तो ये देख रहे हो इंक्रीज होगा क्योंकि 2 जगह है, और यहां पर ये 2 जगह, तो ये है जय श्री राम है। करेक्ट आंसर क्या है डी। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। डन हो गया होगा। सवाल क्या कह रहा है, बच रहा है तो कर लो कर लो, मतलब 40 सेकंड तो मेंस में देने। करें, सवाल कौन सा मेथड बता रहा है, बोलने लग जाओ बोलने लग जाओ। सवाल कौन सा मेथड बता रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो यानी कि डिक्रीज बाय 20% 2 बार, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर इनटू में हाइट प्लस, यहां पे लगाओगे तो x प्लस वाई आ जाएगा माइनस का 40, माइनस इंटू माइनस प्लस का 40 के पीछे 1 0 बटा 100, तो ये आ गया माइनस का 36। इन दोनों में लगाओगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई। मतलब अभी हम इतना लंबा लंबा खींच रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी करेंगे, एग्जाम में यही करने लग जाएंगे। कहाँ, यहाँ पर कितना है, माइनस का 36 प्लस का 20, तो हो गया माइनस का 16, माइनस 36 इंटू में 20, क्योंकि माइनस एक पॉजिटिव है, 36 इंटू में 20 बटा 100, 0 से 0 काट दो, रूल स्टैंडर्ड 36 दूनी 72, 72 का डिवाइड बाई 10 7.2, तो 7.2, 2 माइनस के हैं तो प्लस हो गए, कितना हो गया 4 3 7, 23.2 है क्या, माइनस मतलब डिक्रीज। अच्छा माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा है क्योंकि खुद ही कह रहा है कम हो जाएगा, ठीक है डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब सवाल नहीं, हमारा टाइप ही बदल चुका है। इसको बच्चे बोलते हैं टफेस्ट टाइप है, इसको बच्चे बोलते हैं कि ये टफेस्ट टाइप है। पहले सवाल को आराम से पढ़िए, जहन में डालिए, डाल लिया, सवाल को पढ़ना है। प्री मेंस क्या कहता है, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। एग्जाम ये कहता है कि भाई जो पढ़ के आया है उसको याद रख, लेकिन यहां पर सवालों को नए सिरे से पढ़। कई बार आपके दिमाग आप ही के साथ खेल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड सवाल को पढ़ेगा। व्हेन यू विल स्टार्ट गिविंग मॉक्स, ये होती हैं छोटी छोटी टिप्स जो क्लास के बीच में आ रही होती हैं। सवाल अपने आप पढ़ जाएगा कि जल्दी जल्दी नहीं करना एग्जाम में, एक बार पढ़ना, आराम से पढ़ना, कूल एंड काम माइंड। जल्दी पढ़ोगे गलत दिमाग सिग्नल दे देगा कि ये नहीं है, ये पूछ रहा होगा। जैसे यहाँ पर आ जाओ, मुझे ऐसा लगता है कईयों ने यहाँ पर पढ़ते पढ़ते 2020 देख के इंक्रीज ही कर दिया होगा, ये गलती हो जाती है। 2020 के साथ ही खेल जाते हैं, मतलब वो ये यहाँ पर नहीं समझ पाते कि 3 केस हैं, हड़बड़ी में -20 और 20 को सॉल्व करके आंसर बता देते हैं, और यहाँ पर चलो वो ऑप्शन नहीं है अभी, है ना। तो हरी नहीं करनी है, तेजी ज्यादा नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है, सही पढ़ना है। तो सवाल को पढ़िए, वरना एग्जाम में आपको लगेगा कि यार ये सवाल वैसा है जो मैंने पढ़ा था, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो वैसा नहीं होता है। आराम से पढ़िए, पढ़ लिया आ जाइए। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते हैं कि इस सवाल में क्या हो रहा है, एंड बेसिक इज द की टू सक्सेस। बेसिक को समझिए, लंबाई इंटू में चौड़ाई बराबर एरिया होता है। खेल जाएंगे बहुत तेजी से, फिर पहले सवाल को आराम से, अब तो सीख गए होगे। पहले सवाल में बहुत समय देंगे, उसके बाद इंजन गरम सवाल नरम, ठीक है। आ जाइए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है यार। तो मैं मान लेता हूं कि लंबाई जो है ना वो 100 थी, 10% बढ़ गया 110 हो गई। चौड़ाई
फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स ब्रेथ सो दैट देयर इज 20% इंक्रीज इन इट्स एरिया। कौन सा टाइप आ चुका है? आखिरी टाइप आ चुका है। कैसे आ गया? अब यहां पर क्या कर रहा है, पहले इस एक पे चेंज दे रहा था, दूसरे पे पूछ रहा था, दूसरा देखा हमने इन दोनों पे चेंज दिया, इस पर पूछा, आ गया। इनमें से किसी एक पर चेंज दे देगा, इस पर चेंज दे देगा, इस पर पूछेगा, आ गया भाई। अब वो कह रहे बताइए इस पर क्या बदलाव किया जाए कि हमारा जो चौड़ाई है वो कितनी बदली जाए कि एरिया जो है वो 20% से बढ़ जाए। तो मैं मान लेता हूं पहले चौड़ाई 1 थी, मान सकते, तो एरिया कितना 100 आ गया, तो ये और ये सेम आ गया, इसको मैंने 1 मान लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि हमारा एरिया 20% से बढ़े, इसका मतलब यहां पर 120 आए। क्या ये बात सही है? अरे बोलो ना, 20% बढ़ गया। अब आप खुद मुझे बताओ, अपनी कॉपी में लिखो कि यहां क्या लिखूं कि 120 बन जाए। आपको सर क्या बनाना चाहते हो, क्या हटाना चाहते हो? डन। यानी कि यहां से मुझे यहां पहुंचना है बस। भाई मैं, मेरे को ये बड़ा गंदी वैल्यू लग रही है 12 यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तो भाई 1 था और 1 से हम कहां जाना चाह रहे हैं, वी नीड टू गो टू दिस। कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, उसकी टेंशन ना लो, यू जस्ट टेक द रेशियो। कितना आ गया? 11:12 आया। बेसिक समझा रहा हूं, ऐसे एग्जाम में नहीं करोगे, बट कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए आवश्यक है कि कभी फंस गए, दिमाग काम ही नहीं कर रहा क्या करना है, तो आप निकल पाओ। यानी 11 पर, अगर इसका मतलब यह है कि अगर पहले चौड़ाई 11 थी, अगर पहले चौड़ाई 11 थी तो उसको 12 करना है। इसका ये मतलब 1 से 120/110 पे जाइए या 11 से 12 जाइए, बराबर बात है हमारे लिए, क्योंकि रेशियो सेम है। क्लियर है? डन। तो 11 से 12 जाना है तो 1 का इंक्रीज करना है 11 पर, 1 का इंक्रीज 11 पर तो 100 पर मेरे भाई कितना, तो 9 सही 1/11। 12 तक तो याद किया है, 1/12 तक याद रखना है, उसके आगे आवश्यकता नहीं, उसके बाद निकाल लेंगे जरूरत पड़ेगी। 9 सही 1/11 आंसर है। पहला मेथड है, इसको कॉपी में चिपका लिया, सभी ने चिपका लिया। आप देखिएगा, नाम नहीं लेंगे, कई यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं इस सवाल को हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से कर ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, x + y + xy/100 बराबर परसेंटेज चेंज आता है, बराबर पर, मगर वो कई जगह काम नहीं करेगा, मतलब कैलकुलेटिव हो जाए, काम नहीं करेगा, ये कहना गलत है। तो ये आ गया परसेंटेज चेंज, है ना। अब सवाल को देखो, इनमें से एक वैल्यू दी होगी, दूसरी पूछ रहा होगा, ये भी दिया होगा, तो वो कह रहा है ये 10% बढ़ गया, तो x की वैल्यू 10 डालो ना, ये y आ गया, ये आ गया अपना x की वैल्यू 10y/100 बराबर कितना चेंज करना है, 20। तो ये 10 वहां पे जाके माइनस कर दो, ये कितना आ गया, ये आ गया 11y/10, 11y/10 बराबर 10। अब बताना जरा y की वैल्यू कितनी आई, y बराबर आया ना 100/11, तो यही तो आना था, यही तो आना था। क्लियर है? तो कौन कम भक्त कहता है ये आंसर नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, समय को पीछे ले जा सकते हो अगर नोट करना है तो। मेन आते हैं मुद्दे की बात पर कि एग्जाम में कैसे करेंगे। पहला मेथड समझ गए ना, उसी पहले मेथड को हम रिफाइन करेंगे, हम पहले ही मेथड को रिफाइन करेंगे, किस तरीके से पकड़ो। ये है वो एग्जाम वाला अप्रोच, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया। तो हम समझ गए कि यार लंबाई 100 है और एरिया भी 100 है, तो लंबाई को मैं 100 से कितना कर रहा हूं, 110। लंबाई को 100 से 110 करना है और एरिया को मुझे 100 से 120 करना है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है, अगर मैं सीधे पूछूं, ये कंसेप्ट तो वे 1 है, पहले वाला मेथड, लेकिन उसको रिफाइन करके हम ये समझ पाए कि अगर आप इस पे बदलाव बताना चाहते हो, इसका क्या करना है, तो इसका मतलब है इसको यहां से यहां लेके जाना है, इसको यहां से यहां लेके जाना है, सीधे इस तरीके से समझ लो। कंसेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया, ये शॉर्टकट कह सकते हो, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, बट कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो खर्चा इतना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं खर्चा इतना हो, अभी कितना हो रहा है, इतना, तो इसको यहां से यहां लेके जाना चाहता हूं, इसको समझ पाए। ये कंजम्पशन पे चेंज, एग्जाम में इतना भी नहीं करोगे, एग्जाम में सीधे करोगे, अच्छा 100 था तो 110 हो जाता, 100 था तो 120 हो जाएगा, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां कंजम्पशन को ले जाना है, खत्म। तो कितना हो गया, डन। रगड़ दीजिए अगला सवाल, रगड़ना है अब 15 सेकंड।
डन। प्राइस जो है मतलब बस इसमें ये पकड़ना है कि ये कौन सा वाला टाइप है, मतलब चेंज, नो चेंज या 2 पर चेंज, तीसरे पे पूछ रहा है। तो हम सवाल बस जितना समझने में टाइम लगेगा खत्म। तो भाई 100 से कितना हो गया 120, करना कितना है 10%, इंक्रीज 10, तो 0 से 0 काट दो, 12 से 11 ले जाना है, 1 की कमी करनी है। मेन बात है 1 की कमी दिख रही है। अब यहाँ पर ये बस हो सकता है कि आप जो मैंने बताया ना इंक्रीज डिक्रीज में गलती कर जाओ बस, ठीक है। हड़बड़ी में खुशी, खुशी गलत करवाती है। अधिकतर वो सवाल गलत होते हैं जो हमें आते हैं हड़बड़ी में, अरे यार चले गए नंबर। खुशी नहीं होना ज्यादा है ना, धोनी की तरह बनना है, जीते तो भी उतनी खुशी और हारे तो भी उतनी खुशी। समझ गए बात को, ठीक है। नर्व्स ऑफ स्टील एकदम। तो 1 की कमी 12 पर, तो 100 पर कितने की, तो 1/12। याद करवाया या नहीं करवाया, अरे कर ही लिया होगा, आपको क्या करवाएंगे, बड़े बच्चे हैं। 8 सही 1/3% की कमी। आगे बढ़िए। करें, अरे किसी को जल्दी लग रहा हो तो पॉज कर सकते हैं, समय को रोकने की ताकत हमने आपको दे दी है, ठीक है। हाइट बढ़ा दी है 40%, देन बाई व्हाट परसेंट शुड इट्स बेस बी इंक्रीज। अगर थोड़ा सा समझा दें तो ट्राइंगल की बात कर रहा है। ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो हाफ पर फोकस नहीं करना है क्योंकि हाफ हमेशा हाफ रहेगा, बेस इंटू में हाइट बराबर एरिया, ये देखना है। बस समझ में आ गया। तो ये कितना है 100 से 140 हो गया, करना क्या है इंक्रीज करना 60%, 100 से 160 एरिया हो जाना चाहिए। तो यहां से यहां जाना है, काटा पीटी करना चाहते हो तो कर दो। 2 से गया 7 बार, 2 से गया 8 बार, 7 से 8 पे जाना है, 1 का इंक्रीज करना है, कितने पर 7 पर, यहां से वहां जा रहे हैं। तो इनटू में 100, 1/7 कितना होता है 14 सही, अरे बोलो ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल मेंस में आ गया, कोई बात नहीं, अरे प्री मेंस तो बस नाम है एग्जाम के, घबराना थोड़ी है। डन है। When the price of an item is reduced by 25%, तो 100 से कितना 75, इंक्रीज 120। सवाल तो पढ़ ही लिया है ना आपने, सवाल तो पढ़ लिया है कि भाई वो क्या कह रहा है, प्राइस जो है आइटम का 25% से कम हो गया तो उसकी सेल जो है बढ़ा दी है X% से। तो बताइए अगर हमारा जो रिसीप्ट है, रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का जो रिसीप्ट है वो 20% से बढ़ जा रहा है, तो X की वैल्यू कितनी है। तो यही तो हो गया कि प्राइस इंटू में सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो इस पे चेंज दिया, इस पे चेंज दिया, इस पे पूछा, ये टाइप समझ में आ गया तुरंत। कितना हो गया 45 का इंक्रीज, कितने पर 75 पर, तो 100 पर कितना, तो 25 से गया 4 बार, 25 से गया 3 बार, 3 से गया 15 बार, 15 चौके 60, 60 का ये रहा खत्म। अगला सवाल। करें डिस्कस, आ जाइए। अब बस रुक गया आपका पेन थोड़ा सा ये देख के, इसका मतलब है लगभग आंसर बताना है, अप्रोक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको क्या कहा, पहले दिन कहा कि जब कैलकुलेशन आ जाए घबराना नहीं, प्रैक्टिस रोज करिए। अगर मैं कहूं क्या इसमें वैल्यूज और चेंज होकर आ सकती हैं, तो क्या कंसेप्ट बदल गया, नहीं, सेम सवाल है, बस वैल्यू बदल गई। अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो आपका फेलियर है ना। एजुकेटर ने बता दिया आपको कि भाई ऐसे कर जाना, घबराना नहीं है, इरफान खान ने कहा है। चलिए, इरफान खान नहीं है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 19%, सुनीता जो है इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाई व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो वही हो गया प्राइस इनटू में क्वांटिटी बराबर स्पेंड या एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये बढ़ गया 119 हो गया 100 से,
और हमें चाहते हैं कि केवल उसका 12% बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। कितने की, 7 की, कितने पर, 119 पर, तो 100 पे बताओ। मैंने आपको डे 1 पे बताया था। अब अप्रोक्सीमेशन कम काम कर रहा है, वेट मत करिए, नहीं कट रहा ना तो सीधे लिखो 700 पर 119, ठीक है। अब देखो 119 से ये कह रहा है नियरेस्ट इंटीजर बताना है, डेसिमल में भी नहीं लेके जाना है ना, तो 119 से 5 बार, इसको अगर मैं 120 भी मानूं तो 5 बार में 600 आ जाएगा, ठीक है, और 6 बार में 720 आ जाएगा, ये 6 बार में 720 आ जाएगा। तो ये 700 किसके पास लग रहा है, 600 के ज्यादा पास लग रहा है, क्योंकि ये 595 आ रहा होगा, या 720 के, तो 720 के, यानी नियरेस्ट इंटीजर 6 होगा, खत्म। अगर कभी कभी होता है इतना भी कॉमन सेंस एग्जाम में काम नहीं करता, आई एग्री विद दिस पॉइंट। एग्जाम में जैसे मेंस देते हैं तो स्टार्टिंग के 15 मिनट दिमाग उतनी फुर्ती से काम नहीं करता जितना उस 15 मिनट के बाद लग जाता है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट देंगे, समझ में आ जाएगा, जो पहले पढ़ चुके हैं या पहले दे चुके एग्जाम उनको पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो ना 6 बार होता तो 720, तो कम से कम 5 तो तुरंत लिखोगे, तो 5 बार गया तो कितना, 19 5 95, 595, तो आपका आ जाएगा कितना, 105 आ जाएगा। उस वक्त आपको क्लिक कर जाएगा, उस वक्त आपको क्लिक कर जाएगा कि यार ये अब इसके आसपास आ चुका है। अगर इसको मैं 10 टाइम्स करूंगा तो ये लगभग उसके पास हो जाएगा, तो ये 10 नहीं 9 या 8 होगा, और अगर ये 9 या 8 भी हुआ, 7 भी हुआ, तो उसके पास जो इंटीजर है वो 6 है। 5.8 भी है तो भी 6 पास है, 5.7 है तो भी 6 पास है, 5.6 है तो भी 6 पास है, 5.5 पे बॉर्डर लाइन आ गया, वहां पर वो लेके नहीं जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 6 हो गया। अगला सवाल, खूबसूरत सवाल। अब अगर आप इतनी नॉलेज लेके जाते हैं, ध्यान से सुनना, भी सवाल मत ट्राई करो, एक बात सुनो, सवाल मत देखो यार, देख रहे हो मानते नहीं हो ना। चलिए अब ये मत कहना सर हम समय को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। सुनो क्या कहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम में कि इतने लेवल तक मैं आपको छोड़ूंगा ना तो इतना सा टच उसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये टच आ गया मान लो, ये आप कर गए, मतलब कंसेप्ट क्लियर, और मैंने डिस्कस किया भी है, मगर ये सवाल किसी के लिए तो नया रहा होगा। इतना आपको कॉमन सेंस रखना है। ऐसे मेंस की बात करूं तो 100 में से कम 10-15 सवाल ऐसे होंगे जहां तक आपने पढ़ा हुआ है उससे बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता होगी। डन, आई होप आंसर आ गया होगा, नहीं आया तो ट्राई करते रहिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ भविष्य में है, क्योंकि आप रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, मैं फिर भी बता पा रहा हूँ, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर देख लूं कि कितना परसेंटेज हुआ है, फिर अपना वही तरीका कि प्राइस इतने % इंक्रीज हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खर्चा 10% ही बढ़े। कैसे किया, प्राइस 15/60 इंटू में 100, तो हो गया 1/4, तो प्राइस बढ़ गया है 25%, ठीक है, और हम चाहते हैं कि खर्चा 10% बढ़े, यानी प्राइस 100 से 125 हो गया, खर्चा 100 से 110 होना चाहिए। तो कंजम्पशन पर क्या बदलाव करना है, 15 की कमी कर देनी है, कितने पर, 125 पर, तो 100 पर कितना, 25 से गया 4 बार, 25 से गया 5 बार, 5 से गया 3 बार, और 4 थी 12, 12 उत्तर आ गया। बात सही है, 12 उत्तर आ गया। अब एक बात को ध्यान से समझे, एक और बात यार, इस सवाल को क्या मैं ऐसे कर सकता था, इस सवाल को क्या मैं ऐसे कर सकता था कि यहां पर हम ये ना करते, ऐसे करते कि यार 60 था प्राइस, ठीक है, 60 था प्राइस, और प्राइस 60 से 75 हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा खर्चा है ना वो केवल 10% बढ़े, यानी 60 का 10% कितना होता है, 66। ये इस तरीके से कुछ हो गया ना, जो पहला सवाल आपको बेसिक से समझाया था इस टाइप से, तो हमने समझा था फाइनली यहां से यहां हम जा रहे होते, हम यहां से यहां जा रहे होते, ठीक है। तो बस यहां से यहां जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं भाई, तो हम यहां पर 9 की कमी कर रहे हैं,
कितने पर 75 पर, तो 100 पर कितना, तो ये गया 25 से 3 बार, ये गया 25 से 4 बार, ये गया 3 से 3 बार और 4 दिया 12। क्या ये बात क्लियर है? हमें ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि कितने प्रतिशत का चेंज हुआ है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सिमिलर सवाल है। करें डिस्कस। देखिए इस सवाल को, ये सवाल की वैल्यू मुझे सही लग रही है, इसको एक और बार डिस्कस करना है, रीजन भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों। वैसे इस सवाल को कैसे करेंगे, 45 है ना, तो 45 से प्राइस 50 हो जा रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, ध्यान से समझना, मैं देख रहा हूं यहां पर कि प्राइस जो है वो 45 से 50 हो जा रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो पैसा है मुझे केवल 5% एक्स्ट्रा देना पड़े, यानी एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% बढ़े। अब यहां पर क्या है, यानी कि यहां पर पहले 45 आ रहा होगा, तो मुझे 45 से कहां तक जाना है, 5% इंक्रीज करना है, यानी इंटू में 21/20। क्या ये बात सही है भाई? 105/100 तो यानी 21/20 आ गया। तो 5 से गया ये 9 बार और 5 से गया ये 4 बार। आई होप इट इज करेक्ट, क्योंकि अब यहां पूरा कट नहीं रहा, मुझे यहां से यहां जाना है, मैं फंस गया हूं, तो ये मैं रेशियो ले लूंगा तुरंत, है ना, अटकना नहीं है बस। 5 यहां पर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो कितना हो गया, सॉरी 4 यहां पर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा 5 से, तो कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 189। बात सही है, 9 इंटू में 21, तो मेरा खर्चा अभी 200 हो रहा है, मैं ये चाहता हूं कि 189 हो, तो कितने की कमी कर रहा हूं मैं कंजम्पशन पर, तो आपको सर 11 की। कितने पर, 200 पर, तो 100 पर कितना, 5.5। ए इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा सवाल, यही सेम सवाल को आप अलग स्लाइड पे करिएगा, मतलब स्लाइड नहीं, आपको अलग पेज पे करना है, ठीक है। यहां पर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है 5/45, 1/9, यानी 11 से ही 1/9% का इंक्रीज हो रहा है। अब एग्जाम में सवाल ऐसे आ गया, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आ सकता है। सवाल क्या आया कि प्राइस जो है वो इतने % से इंक्रीज हो गया है, और हमारा जो खपत है वो कितने % से बदला जाए कि मेरा खर्चा 5% से बढ़ जाए। डिटेल डिस्कशन आवश्यक है, फंसोगे यहां पर, कल को 16 से ही 2/3 दे देगा, एक ले लिया हमने फ्रैक्शन, तो उसी से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर वो कह रहा है कि हमारा फाइनल कंजम्पशन जो है, फाइनल खर्चा जो है वो 5% बढ़े। अब क्या करेंगे, तो यार हमें तो सर ने बताया था कि यार 100 में जोड़ देना, है ना, 100 में जोड़ देंगे। अब क्या यार, ये तो फंस गए हम। फंसे नहीं हो भाई, प्रैक्टिस करिए ना बहुत सारी, तो फंसे नहीं हो, कोई बात नहीं। क्या है, 100 में उतने % को जोड़ दो, यही करते थे ना, डाउट आ जाए तो याद करो, 10 था तो 100 से 110 करते, यानी इसको जोड़ना है। तो 100 प्लस 99 प्लस 1 100/9 आ गया, और यहां से ये कितना हो गया, 105 हो गया। डन, मुझे यहां से यहां जाना है, कट नहीं रहा, यहां पे ले आओ, कितना हो गया, 900 प्लस 100 1000 हो गया, ठीक है। और 1000 से कहां पे, उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 40, वैसे अभी कट रहा था, अभी कट रहा है, कट रहा नहीं कट रहा है, 105 है ना यहाँ पर, तो 5 से कट गया 21 बार, और ये 5 से कट गया कितनी बार, 200 बार। आ गई ना, वही सेम वैल्यू आ गई। कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। हल्का अटकते हो यार, क्या होता था उसको रिवाइज करो। ये 9 गया, 189 आ गया। दूसरा समझो, आप ऐसे अटक गए, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर थे। कंसेप्ट क्या थे, क्लियर थे, तो कैसे करते हैं, आ जाओ उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 11 से 1/9, आपका मन करा कि यार फ्रैक्शन से जाऊं, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है 9 था, 11 से 1/9 कितना होता है, 9, तो 9 से प्राइस कितना हो गया, 10। ध्यान से सुनना, प्राइस 9 था, 10 हो गया। तो अब मैं मान लेता हूं कि पहले मैं अब कितना खर्च करता था, अब यार वो अगर मैंने 1 लिखा तो यहां पर 9 आ जाएगा। बात सही है।
अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो अब बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि ये 5% बढ़ जाए, तो यानी 9 इंटू में 105/100, 9 इंटू में 105/100 तो कितना हो गया ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका 189/20। ठीक है, तो अब यहां पर भी वही सेम बात याद आती है, जब यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो मुझे यहां से सीधे यहां पहुंचना होता है। अब देखो ये फिर रेशियो वही तो है, 100 रेशियो 189/20, ये 20 इधर आ जाएगा, फिर 200 हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो मैं यहां से यहां जाऊं या यहां से यहां जाऊं, बात एक ही होती है, पीछे जाके देखना है। क्लियर है? तमाम तरीके होते हैं। अब आप में से कोई ऐसे भी कर रहा होगा, अरे तरीके अनेक, आंसर एक। फिर समझो, क्योंकि एग्जाम में आपको रटा हुआ तरीका याद नहीं आएगा, आपका मन अलग अलग तरीके से जाने की करेगा, जैसे मन करे वैसे जाइएगा। कोई कहता है सर 5% का मतलब तो 1/20 होता है, 5% का मतलब तो 1/20 होता है, यानी यहां पर अगर मैं 20 लिखूं तो यहाँ 21 आएगा। मन ने कहा नहीं किया, किसी के मन ने तो कहा होगा, पक्का है ना। अब क्या करेंगे सर, मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखूंगा, 20/9, ये बात सही हो गई, 1/9, 9 से 10 हो गया था। अब यहां क्या लिखूंगा, आपको सर 21 लाना है, 21/10, सही है। यानी यहां से यहां जाना है तो 20/9 से जाना है 21/10 पर। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताओ, अरे मजा आया ना, तो मजा आया तो जो यूट्यूब पर देख रहे हो दबा के लाइक करेंगे। ये सवाल काफी टाइम से पेंडिंग है, ये सवाल आई थिंक 2014 के बाद नहीं आया है। अब जितने साल से पेंडिंग है उसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी हाई है, बहुत सालों से रोक रखा है। और आजकल यूट्यूब पर ये पढ़ाई नहीं जाता, कोई कोर्स में क्यों ही पढ़ाए, क्योंकि आपको तो आखिरी के 3 ही साल के सवाल देखने हैं। 3 साल के सवाल देखोगे, वही प्रैक्टिस करोगे, खुश हो जाओगे। पीछे भी तो देखो, जो अच्छे आए हैं वो पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, इसमें कहीं अटक जाएंगे, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को ट्राई करते रहेंगे, मैं प्रोसीड कर रहा हूं, समझिए। यहां पर ना काफी सारे स्टूडेंट्स क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज चेंज। अब यहां पर जब मैं समझाऊंगा तो आपका फिर से एक क्लैरिटी मिलेगी, वो हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब और डिटेल में फिर से समझ में आएगा। अच्छा ओके, प्राइस का जो राइस है, प्राइस का जो राइस है, नहीं, राइस का जो प्राइस है वो 100 से 132 हो गया ना, 32% बढ़ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका खर्चा जो है वो केवल 10% बढ़े, तो यानी 100 से 110 हो जाए। यानी कि मुझे यहां से यहां जाना है, इसका मतलब यहां से यहां जाना है। किसको ले जाते हैं बोलो, किसको ले जाते हैं? कंजम्पशन को। यानी कंजम्पशन अगर इतना हो रहा था तो अब इतना करना है, तो क्या कर रहा हूं मैं, कमी। कितने की? 22 की। कितने पर? 132 पर। बात सही है। यानी मैं अगर पहले 132 खाता था तो 22 खाऊंगा। यहां पर ये मत निकालो कि 22/32 कितना हो गया, ये 22 से गया एक बार, 22 से कितनी बार जा रहा है, 11 बार। ठीक है, तो ये मत देखो कि ये हमारा हो गया कितना, 1/11, नहीं, 9 से ही 1/11% की कमी। उसने वो तो पूछा ही नहीं है, सवाल पढ़ो पूरा। सवाल कह रहा है अगर वो पहले इतना खाता था, अगर उसका इनिशियल कंजम्पशन इतना था, तो अब कंजम्पशन कितना होगा। पहले कंजम्पशन अगर इतना था तो अब इतना कम होगा। काटना है काट दो, 1/11 आ गया, तो 11 रेशियो की वैल्यू 396 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारा 36। ठीक है, इससे 11 आ रहा है, एक सेकंड हम गलत काट रखे हैं। 22 से 6 बार जाएगा ना, 11 से तो पहले काट के फिर 2 से काट दिया। आई एम सॉरी। अगर यही लाइव चल रहा था तब तक पता चल गया होता। क्यों नहीं यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो 396 है ये पूरा कटना था। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि गलत आ रहा है। आ जाइए, तो 11 से गया 2 बार, 11 से गया हमारा 12 बार, 1/6 आ गया। तो हमें ये नहीं बताना है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो 1 कम हो रहा है 6 पर। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3। कमी नहीं बतानी है, हमें बताना है कि अगर पहले इतना खा रहा था अब इतना कम खा रहा है, तो बताइए कितना है करंट कंजम्पशन। तो
पहले कितना था 396, तो या तो ये देखो 132 का 3 गुना है, मैं तो कहता हूँ पूरा काट दो, कितना आ रहा है 1/6, तो 6 रेशियो की वैल्यू ये रही, तो 6 से कितनी बार जा रहा है 6 6 जा 36 और फिर हमारा 6 6 जा 36, तो 66 टाइम जा रहा है। तो कितना कम कर रहा हूं मैं, अगर मैं पहले 6 खा रहा था, एक कम खा रहा हूं, एक की वैल्यू कितनी आ गई 66, 6 की वैल्यू कितनी है 396, तो 396 में से 66 को क्या करेंगे कम कर देंगे, कितना आ गया, तो ये आ गया अपना 330, करेक्ट है। 330 kg उसका अब का कंजम्पशन है। आई होप क्लियर, कोई आवश्यकता नहीं है निकालने की, अगर ये ना देता वो पूछता कितना परसेंटेज है तब निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधी मिनट से 1 सेकंड फालतू नहीं। चले भाई डिस्कस करें। देखो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 10% ड्यू टू विच एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली आल्सो डिक्रीजेस बाय 5%। इफ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द फैमिली इज 5 kg, फाइंड इनिशियल कंजम्पशन ऑफ द फैमिली। समझ गए, ये यही सवाल है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। कह रहा है प्राइस तो 10% डिक्रीज हो गया तो 100 से 90 हो गया, लेकिन फैमिली चाहती है कि उसका खर्चा जो है वो 5% डिक्रीज हो, तो पहले 100 अगर होता था तो अब 95 हो जाए। इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन पर क्या चेंज करना है 90 से 95, यानी 5 की कमी, सॉरी 5 का इंक्रीज करना है कितने पर 90 पर। तो अगर वो पहले 90 खाते थे तो 5 अधिक खाएंगे। सवाल में लक बाई चांस हमें ये मिल गया कि वो जो है अब 5 kg बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका इनिशियल कंजम्पशन 90 था और फाइनल कंजम्पशन क्या हो रहा होगा 95। क्लियर, अगर गलती से मैं काट भी देता तो कितना होता 1/18 हो जाता। तो कह रहा है भाई एक की वैल्यू 5 है, 18 की बता दो 90, नई कंजम्पशन कितना हो गया तो 95।